यदि आप इनको हल्के में लेते हैं तो याद रखना आने वाला समय कितना भयावह है। मैं फिर कहता हूँ, बहुत कटु शब्द में आपके बीच में बोलता हूँ, आपकी हर बहन बेटी उनके निशाने पर है। ध्यान रखना, आने वाले 20-25 साल के बाद में भारत की स्थिति क्या होने वाली है। यदि आप लोग जागरूक, सतर्क, सावधान नहीं हुए, यदि कुछ ठोस प्रबंध नहीं हो पाया, तो हम अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं पाएंगे। एक तरफ इस देश में सरतन से जुदा के नारे चल रहे हैं, एक तरफ इस देश में गजबाई हिंद की तैयारियां चल रही है, और दूसरी तरफ आपके देश को लगभग 28 टुकड़ों में बांटने की भयंकर योजना चल रही है। चीन की वेबसाइट खोल करके आप देखिए, उसका परिणाम आप लोगों ने पंजाब देख लिया, वर्तमान में आप लोग देखिए पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब के लोग पंजाब को भारत नहीं मानते, वो अपना अलग राष्ट्र बनाने की काम बात कर रहे हैं। आप दक्षिण में चले जाओ, वहां पर अलग राष्ट्र की मांग चल रही है। मेवाड़ वाले अलग अपना राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस देश को खंड खंडों में तोड़ने की विभत्स योजनाएं बन रही है, लेकिन हमारी कोई योजना नहीं, हम तो आराम से बैठे हुए। इसलिए सतर्क, सावधान। पहला सूत्र क्या है? रिश्ते बचाइए। अरे बोलो, ये सूत्र आपको उपयोगी लगता है नहीं लगता है? इस सूत्र पर काम करोगे या नहीं करोगे? मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं सबसे बड़ी रोड़ा तो यही बनी हुई अपने गृहस्थ दाम्पत्य जीवन में। मैं लोगों को कहता हूँ, भैया बड़ा परिवार होना चाहिए। कहते महाराज जी हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारी श्रीमती की मना कर देती है। नहीं, हमको तो एक ही बच्चा चाहिए, एक ही बच्चा चाहिए। क्या गंदगी हमारे दिमाग में बच चुकी है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, जो नए बच्चे यहाँ पर बैठे और मेरी बहनें बैठी हैं, परिवार आपका बड़ा होना चाहिए। अगर आप एक बच्चा ही चाहते हैं तो उस बच्चे को अपने लिए रखो, बल्कि राष्ट्र और धर्म के लिए भी तो आपका दायित्व होता नहीं होता है। बोलो, आने वाले समय में कोई सन्यासी नहीं बनेगा, आने वाले समय में कोई गुरुकुल में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आपका एक ही बच्चा है। सभी इसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, गुरुकुल में कोई नहीं भेजना चाहता। जब आपके बच्चे गुरुकुल में नहीं जाएंगे तो संस्कृत विद्या नहीं बचेगी। जब कोई संस्कृत का विद्वान नहीं होगा तो वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत को कौन पढ़ेगा? और जब आपके वेद नहीं बचे तो आपका धर्म और आपकी संस्कृति कैसे बचेगी? इसलिए एक बच्चा तो राष्ट्र के लिए होना ही चाहिए। ये वर्तमान समय की मांग है, और खुद खूब बड़ा परिवार आप बनाओ। अरे भगवान ने सब कुछ आपको दिया है। याद रखना, आप तो केवल निमित्त बनते हो जन्म देने में, बाकी जन्म की पूरी व्यवस्था करने वाला तो परमपिता परमात्मा है। काश नरेंद्र मोदी की माँ ये सोचती, हम तो बहुत गरीब हैं, हम इतने बच्चों का लालन पालन कैसे कर सकते हैं? यदि वो एक ही बच्चे पर रह जाते तो क्या नरेंद्र मोदी जैसा देश को प्रधानमंत्री मिलता? अरे बोलो, मिलता क्या? ये आप लोगों का भ्रम है कि आज महंगाई का जमाना है। क्या ये महंगाई आप लोगों के पीछे पड़ी है? और मुल्ला जी के पीछे महंगाई नहीं पड़ी क्या? मुल्ला जी जब 17 बच्चे पाल सकते हैं, क्या हम 5 बच्चे नहीं पाल सकते? तो मेरा निवेदन आप लोगों से, संकल्प लीजिए। ये मेरी बहनें बैठी हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, दृढ़ मजबूत इरादा होना चाहिए। आपका परिवार बड़ा होना चाहिए। यदि आपका परिवार छोटा है, समझ लेना फंसने की घंटी बज रही है। ये संपत्ति कितनी भी कमा लो, आपके पास रहने वाली नहीं है। वो तो कहते हैं कुछ दिन की बात है। आने वाले 20-25 सालों में इनकी पंडित जी का मकान पर हमारा कब्जा होगा, लाला जी की दुकान पर हमारा कब्जा होगा, ठाकुर साहब के खेत पर हमारा कब्जा होगा। पूरा लोगों ने होमवर्क किया हुआ है। दूसरा सूत्र मैं आपके बीच में ले रहा हूँ, गले लगाइए। गले लगाने का मतलब, अब तक जिन लोगों को हमने दुष्कारा है, जिनको अपने घरों में नहीं चढ़ने दिया, मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया, चारपाई पर नहीं बिठाया, आंगन में नहीं घुसने दिया, वो लोग जिनके साथ हमने भेदभाव, छुआछूत का व्यवहार किया, हमारे व्यवहार से परेशान होकर के आज विधर्मी लोग उन पर डोरे डाल रहे हैं। कहते हैं हिंदू लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको सम्मान देंगे, अपने एक साथ थाली में बिठा करके खिलाएंगे। तो हमारी बहुत बड़ी ताकत आज विधर्मी बन रही है। याद रखना, बन चुकी है, बने नहीं बन चुकी है। आज हमारे SC/ST के अधिकतर भाई उनसे मिल चुके हैं, और वहाँ जय भीम और जय भीम के नारे लगने लगे हैं, है ना? आपके रामकृष्ण को नहीं मानते, ज्यादातर जो इसको शेड्यूल कास्ट आप बोलते हैं, कुछ आदमी उनमें भी कट्टर भाई है, लेकिन ज्यादातर उन भाइयों पर डोरे डाल दिए गए हैं। वो दूसरे लोगों की तरफ जा रहे, आपने उनकी बेकदरी की। इसका परिणाम ये हुआ कि वो दूसरे लोगों की तरफ आकृष्ट हो गए। यदि बचाना चाहते हो तो अपने भाइयों को अपनाओ, अरे उनके घर में जाओ, उनके साथ दुख की बात करो, एक एक परिवार को गोद ले लो, मिठाई, दीपावली आती तो एक मिठाई का डिब्बा उनके घर में पहुंचा दो, उनको लगेगा कि हाँ ये लोग हमारा भी सुख दर्द, दुख दर्द बांटते हैं। जब आपकी आत्मीयता उनको मिलेगी तो वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और यदि आप स्वार्थी बनकर के अपने तक सीमित रह गए और आपने ये चीज करने की कि मेरा ये भाई आज विधर्मी बन रहा है, कोई बात नहीं, बन गया। अगर आज में ये भाई विधर्मी इसी प्रकार से बनते रहे तो यही लोग तलवार लेकर के आपके सामने आ जाएंगे। तो दूसरा सूत्र गले लगाइए। मैं विस्तार में नहीं जाता, समय का बहुत अभाव है। पहला सूत्र क्या है? रिश्ते बचाइए। दूसरा सूत्र क्या है? गले लगाइए। और तीसरा सूत्र व्यापार बचाइए।
व्यापार बचाने का मतलब प्रयास ये करो कि आप मार्केट से जो भी चीज खरीदते हैं अपने भाई से खरीदो, कोई गोल्ड टोपी वाले से मत खरीदो। मजबूरी में खरीदनी पड़ जाए तो एक अलग बात है, बाकी आजकल छोटा सारा का सारा कारोबार इन्हीं लोगों के हाथ में आ चुका है। फल सब्जी का, नट फिटिंग का, बिजली फिटिंग का, टाइल्स का काम, मिस्त्री का काम, मजदूरी का काम, सारा का सारा इन लोगों के हाथ में आ चुका है। आपके पास तो कुछ नहीं रहा, बाल बनाने का काम इन्हीं लोगों के हाथ में आ चुका है। तो धीरे धीरे जब सारा देश का तंत्र इन लोगों के पास में चला जाएगा, ये तो अपने आप सरल होते चले जाएंगे। इन लोगों ने तो निर्णय कर लिया कि हमको यदि सामान खरीदना है तो अपने भाई बंधु से खरीदना है। आपके गांव में यदि 10 दुकान आप लोगों की होंगी और 2 दुकान उनकी है, तो वो अपने भाई से सामान खरीदेंगे, आपसे नहीं खरीदेंगे। आपसे तो तब खरीदेंगे जब उनको उधार चाहिएगा, तब खरीदेंगे आपसे। बाकी उनके पॉकेट में दम है तो आपको पैसा नहीं देंगे, बल्कि अपने भाई के पास जाएंगे। उन लोगों में कट्टरता है। हम लोगों के अंदर ये बेवकूफी बिछाड़ी है तो सारे लोग एक जैसे होते हैं। एक जैसे कैसे होते हैं भैया? जब विचारधारा ही अलग अलग है, जब देश का बंटवारा हो गया, विचारधारा न मिलने के कारण, तो आप लोग एक कैसे हो सकते हो? तो चिंतन करने की आवश्यकता है। मजबूत बनिए, दृढ़ बनिए। अगर आप अपने धर्म संस्कृति के प्रति मजबूत है, कट्टर है, तब आप बच पाओगे। और जो मजबूत आपके बीच में बोल रहा हूँ, इन पर यदि आप लोगों ने काम किया तो बच सकते हो, नहीं तो याद रखना कोई भी सरकार आपको बचाने वाली नहीं है। इस पर खुद आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो 3 सूत्र हैं। मेरी बेटियां यहाँ पर बैठी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी भूल करके भी किसी मुसलमान लड़की को अपना मित्र मत बना लेना। ये बहुत बड़ी बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। ये सलमान घूम रही है ना, अपने लोगों से भी खतरनाक निकलती है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आज, क्योंकि कोई भी मुसलमान लड़का सीधा हिंदू लड़की से बात नहीं कर सकता। कैसे फ्रेंडशिप बनाएगा? तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला कि मुसलमान लड़की हिंदू लड़की से मित्रता करे, और फिर जब उसकी फ्रेंड बन जाती है, फिर वो किसी मुसलमान लड़के से उसकी मित्रता करा देती है, और मुसलमान लड़के से मित्रता हुई हो गई, लव जिहाद का शिकार बन गई। फिर वो केवल बच्चे पैदा करने के काम में ली जाएगी, या कुछ उसमें ज्यादा बकवास शादी की तो उसको काट करके बोरियों में करके फेंक देंगे, टुकड़े टुकड़े में उसको काट। तो समझने वाली बात। तो ये बहुत मेन मुद्दे हैं। कट्टर बनिए, मजबूत बनिए, एक रहिए। मैं तो कहता हूँ कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बचा होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, अरे करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। आपके पास में बहुत सारा क्षेत्र मैंने देखा, फरुखाबाद का ऐसे ऐसे गाँव है। वहाँ एक तो समझने अभी गया है ना, हमारे रमेश जी आए, उनके भी जब गाँव में गया तो मैंने देखा पूरा ऐसा लगता है पाकिस्तान। कहते पूरे जिले में जितने हथियार नहीं होंगे, जितने एक गांव के अंदर हथियार है, तुम्हारे घर में तो लाठी भी नहीं है, क्या करोगे तुम? कैसे लड़ोगे? अपने बच्चों को कैसे बचाओगे? इसलिए आर्मी दल से बच्चों को जोड़ो। और कल मैंने कहा अपनी वैचारिक विचारधारा सुदृढ़ करने के लिए ये एटम बम सत्याग्रह से रखा हुआ है, इसको जरूर लेकर के जाना, पढ़ना, अपने बच्चों को पढ़ाना, निश्चित रूप से आपकी संतान बच जाएगी। नहीं तो आने वाला समय बड़ा भयानक है। जिस व्यक्ति ने सत्याग्रह पढ़ लिया और आर्य समाज से जो जुड़ गया, समझ लेना वो बच जाएगा, समाज को बचा ले जाएगा। नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं, ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में की है। मैं समझता हूँ कि इन पर आप लोग काम करना, इन सूत्रों को हल्के में मत लेना। यदि इस राष्ट्र को बचाना चाहते हो तो 3 सूत्रों के अलावा और कोई फॉर्मूला आपके पास में नहीं है। काम करना पड़ेगा, तब धर्म संस्कृति बचेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं।